मेजरली अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस है ये इन सब्जेक्ट में डिवाइड है। हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल, ये बीपीएससी टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। अब अगर मैं सिर्फ बीपीएससी की बात करूं, सिर्फ बीपीएससी की, तो इन तीन सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। अगेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट बेसिकली पहले इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करो, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ओके। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, तो एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो। ओके, डन। इतना आप अच्छे से करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बिहार हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो बिहार स्पेशल में हम कवर करेंगे। उसी तरीके से साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, साइंस का ऑलरेडी कोर्स सर बना चुके हैं, तो अगर आपको वो कोर्स चाहिए है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए पहले, और फिर उसके साथ पीवाईक्यू जो कि आपको करने ही है। ठीक है। थर्ड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रेटजी मैं थोड़ी देर में आगे डिस्कस किया हूँ। बिहार स्पेशल के लिए आपको सिर्फ दो चीजें कवर करनी है। एक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक घटना चक्र का ही एक बिहार का, बिहार स्पेसिफिक बुक आता है, या किसी आपको अगर किसी और का लेना है तो किसी और का ले सकते हैं। कोई भी एक बुक लीजिए और उसको अच्छे से कवर करिए, लेकिन कवर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। यूजुअली होता क्या है, इसमें थीम रिपीट होते हैं, सेम टाइप के थीम है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार अगर आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। एक बुक है, एक पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इन सब के अंदर कॉमन है, करंट अफेयर्स के अलावा। करंट अफेयर्स में आपको पीवाईक्यू डिटेल में नहीं करना, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। अगेन एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो बिहार हिस्ट्री है, बिहार ज्योग्राफी है, वो आपका बिहार स्पेशल से कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए भी अगर आपको बुक लेना है, देखिए रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया थोड़ा बल्कि बुक है, तो एक गौरव अग्रवाल का एक बुक है जो आईएएस ऑफिसर है, आई थिंक 2013 के रैंक 1 है। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन का। वो बुक आप ले लो, वो ज़्यादा बल्कि भी नहीं है और आपको बेसिक इकोनॉमिक्स वहां से समझ में आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये बेसिक इकोनॉमिक्स यानी आपका स्टैटिक पार्ट यहाँ से हो जाएगा, बट यूजुअली क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्टली करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए एक तो करंट अफेयर वाले पार्ट में आप कवर करेंगे, उसके अलावा आप दो और डॉक्यूमेंट कवर करेंगे, बिहार बजट, यूनियन बजट और बिहार सर्वे। बजट और सर्वे बिहार का और इंडिया का दोनों आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा हमने एक पूरा इकोनॉमी का कोर्स भी बनाया है, जिसमें हम इकोनॉमी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट, सब नोट्स, सब एक साथ होगा। उसका भी लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करना है तो उसके लिए मैं 3 सोर्सेज की बात किया हूँ। पहला, गौरव अग्रवाल या फिर स्टैटिक आपने जहां से भी पढ़ा है, अगर आप पहले पढ़ चुके हो, नया चेंज करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स वाली मैगजीन में आप करंट अफेयर कवर करोगे, और उसके अलावा बजट और सर्वे, बजट ऑफ इंडिया, बजट ऑफ बिहार, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ बिहार। ये 4 डॉक्यूमेंट है, ये आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल में कवर होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फ्री में कवर होंगे, मतलब उसका कोई पेमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको पूरा स्टैटिक और करंट और बजट सर्विस सब कुछ कवर करना है अलोंग विद रिवीजन, तब आप कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। फीस बड़ा ही नॉमिनल रखा है इसीलिए हमने। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए, जिसको हम यूजुअली बाइबल बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत। अब मैंने ये जो बुक शोज है, वो स्टैंडर्ड इस हिसाब से रखा है कि कल को अगर आपका प्लान बने कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या यूपीएससी का कोई और एग्जाम देना है, तो अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से, उस केस में आपको ये वाला पार्ट कवर नहीं करना, बाकी सब आपका सेम रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। तो आपको बार बार अपना बुक लिस्ट या सोर्सेज चेंज करने की जरूरत नहीं है।
इस वीडियो को आप एक अगर अगर आपके अंदर वो होता है ना कि बार-बार मेरे को नया कंटेंट चाहिए, नया बुक चाहिए, तो इस वीडियो को सेव करो, सुबह पहले उठते ही इसको देखो। एक चीज़ का गारंटी ले रहा हूँ, जितने ज़्यादा आपके सोर्सेज़ होंगे, जितने ज़्यादा आपके बुक लिस्ट या बुक के सोर्सेज़ होंगे या स्टडी मटेरियल होगा, आपके सिलेक्शन का चांस उतना ही कम है। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि आप कितना रिवाइज़ कर पा रहे हैं। और रिवीजन कब पॉसिबल होगा? देखिए, आप रजनीकांत तो हो नहीं कि आप सब कुछ है, पढ़ के फिर सब कुछ रिवाइज़ कर लोगे। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसी लिमिटेड को 10 बार, 15 बार रिवाइज़ करना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, जितना आप इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका प्रिपरेशन जर्नी उतना ही छोटा होगा और सक्सेसफुल होगा। ठीक है?